So we have Pooja today, who is one of the team reps at the WordPress community. Hi Pooja, आज आपसे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जर्नी के अराउंड है. आपको वर्डप्रेस की कम्युनिटी ज्वाइन करे हुए कितने साल हुए और आपकी वर्डप्रेस जर्नी की स्टोरी क्या है? मैंने वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था 2014 में, एक वेबसाइट जहाँ मैं जॉब करती थी वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। बट तब मुझे कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो 2017 में फर्स्ट टाइम मैंने बढ़ के मैं अहमदाबाद अटेंड किया। वहाँ मुझे वर्डप्रेस की कम्युनिटी के बारे में जानने को मिला कि वर्डप्रेस कम्युनिटी कितनी वेलकमिंग है और कितना वहाँ जाके हमको सीखने को मिल सकता है, कितना इजीली नेटवर्क और कनेक्शन क्रिएट हो जाते हैं और सब लोग आपको होल हार्ट से वेलकम करते हैं। तो वहाँ हमने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई मैं। फिर वहाँ हमने एक सेशन अटेंड किया था बाय राहुल बंसल। उन्होंने वर्डप्रेस कंट्रीब्यूशन और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि हाउ वर्डप्रेस प्रोजेक्ट रन्स एक्चुअली और उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि अच्छा, वर्डप्रेस कम्युनिटी भी कुछ है और वर्डप्रेस में आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इससे पहले हम प्लगइन बनाते थे बट हमको नहीं पता था कि हाँ, हम और किस तरीके से कम्युनिटी में बना सकते हैं। फिर हमने वहाँ से, हम बेसिकली मैं अजमेर से हूँ, अजमेर से बिलोंग करती हूँ, तो हम अहमदाबाद से वापस जब अजमेर गए, हमने हमारा वहाँ मीटअप चैप्टर स्टार्ट किया। मीटअप जब चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो कुछ इनिशियल मीटअप्स वगैरह रन करे। तब हमको इतना नहीं आइडिया था कि हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं और हम किस तरीके से बेटर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेसिकली। फिर हमने धीरे धीरे उसको थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट किया। इनिशियली हमने फेसबुक एड्स वगैरह भी चलाए ताकि लोगों को, प्रोफेशनल्स को हम और अट्रैक्ट कर सकें। बट उस टाइम इतनी ग्रो नहीं हुई। फिर कोविड आ गया। फिर कोविड में एक तरह से सब शट हो गया था, मीटअप्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन वगैरह हुआ था। तब तब थोड़ा और कम्युनिटी को करीब से जानने का मौका मिला। तब टाइम ज़्यादा होता था, कहीं जाना नहीं होता था। तो फिर हमने किया उसको, पर्टिकुलर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको प्रोजेक्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वर्डप्रेस ट्रेनिंग टीम थी उस वक्त, वो इनिशियल फेज़ में थी लॉन्चिंग के, learn.wordpress.org। तो मैंने उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, उसकी रेगुलर मीटिंग स्टार्ट करी। फिर उस मीटिंग्स में मज़ा आने लगा। काम बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला कि हाँ, जैसे आप धीरे धीरे आपको कहीं कुछ सीखने को मिलता है। आप जब वहाँ कंट्रीब्यूट करते हो, आप कहीं अटकते हो तो आपके पास है कि किसको जाके पूछना है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमने धीरे धीरे और ज़्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते रहे और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी विद वर्डप्रेस एंड That's a great कंट्रीब्यूशन। story, I would say. एक काफी अरसा है ये, फ्रॉम दी स्टार्ट टू टुडे, एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन मुझे लगता है कि इसमें जाता है. एंड फ्रॉम योर टॉक्स ये भी समझ में आता है कि कम्युनिटी कितनी सपोर्टिव रही है आपके ट्रांजिशनिंग में फॉर ऑल ओवर दिस इयर्स. एज वी ऑल नो कि आप कैंपस कनेक्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो. You have been doing a lot of things around the Campus Connect. In fact, one of the first Campus Connect जो हुआ वो भी आपने अजमेर में ये किया था. I mean, the start happened from there. So, जब आप वो एग्जीक्यूशन कर रहे थे, मैंने जिन जिन लोगों ने वर्ड कैंप्स या कम्युनिटीज स्टार्ट करी थी उनको भी थोड़े रिलेटिव क्वेश्चंस किए थे कि उनके अराउंड चैलेंजेस क्या थे. बट फॉर यू, बिकॉज यू हैव बीन इन्वॉल्व अ लॉट इन द कैंपस कनेक्ट चैप्टर्स, व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपको ऐसा लगता है कि एक काफी नोटवर्दी चीज आपने उन चैलेंज या चैलेंजेस से सीखी, जो आपने फेस किए कैंपस कनेक्ट के दौरान? तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको आंसर करना चाहूँगी फर्स्ट कि वाई वी स्टार्टेड। कि हमने ये शुरू इसलिए किया कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा मीटअप ग्रो नहीं कर रहा था। तो हमको एक गैप दिखा कि वहाँ अजमेर में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं है। तो वाई वी कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रोफेशनल बनने वाले हैं। तो दैट्स वाई वी प्लान फॉर वर्ड कैंपस कनेक्ट इवेंट। और फर्स्ट चैलेंज जो आया था, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको हमको कन्विंस करने में कि वाई दिस इज़ यूजफुल फॉर योर स्टूडेंट्स। और उनका सबसे बड़ा सवाल था कि आप ये सब फ्री में क्यों कर रहे हैं।
तो उनको ये कन्विंस करना कि गिव बैक टू द कम्युनिटी, ये हमारे लिए सबसे टफेस्ट था कि वाई यू वांट टू डू दिस, और सबसे बड़ा फ्री में क्यों करना चाहते हो। हमारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट है वो तो हमको समझ में आ रहा है, बट आप लोग क्यों करना चाहते हो। तो उनको कन्विंस करना थोड़ा ज़्यादा टफ था। इनिशियल पहले कॉलेज में हमको रिजेक्शन मिला, फिर सेकंड में गए, सेकंड में भी हमको रिजेक्शन मिला, क्योंकि हम लोग है ना सही कांटेक्ट के थ्रू नहीं जा पाए थे। हमने एक फैकल्टी को कांटेक्ट किया था तो उसके थ्रू हमको अप्रूवल नहीं मिला। फिर हमने थोड़ी हमारी अप्रोच चेंज करी, हमने थोड़ा सा किया कि कॉलेज का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है अथॉरिटी, उनको कांटेक्ट किया हमने, वहाँ के डीन को, वहाँ के प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया, उनको हमने पूरा उनके लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया और उनको समझाया कि वर्डप्रेस क्या है, वो ओपन सोर्स है, हम उनमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ये फ्री में क्यों कर रहे हैं, और हमारा क्या बेनिफिट है। हमारा है कि कम्युनिटी ग्रो होगी और स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी एक कॉलेज ने अप्रूवल दिया, फिर उस कॉलेज का रेफरेंस उनके थ्रू हमने दूसरे कॉलेजेस में भी किया। इस तरीके से हमने चैलेंजेस फर्स्ट कॉलेज में बहुत ज़्यादा आए थे, उसको हमने बस फिर थोड़ा ये किया कि हाँ, हमने हमारी अप्रोच चेंज करी। उनको उनके जो सवाल थे कि आप फ्री में क्यों कर रहे हो, आपका क्या बेनिफिट है, आप अपना कोई कोचिंग सेंटर चलाते हो या क्या है, वो आप तो नहीं प्रमोट करोगे, ये सारी चीज़ों के जो उनके सवाल थे उसको लेके उनको हमने हमारी जो प्रेजेंटेशन पिच थी उसी में डाल दिया, ताकि उनके ये सवाल के पहले ही हम आंसर कर पाए। तो इस Okay. तरीके से हमने अप्रोच Okay, I करके get the ऐसे point. किया। Another thing I would like to come down or drive down to is, if I'm not wrong, you also had a women specific event in this year. या लास्ट Can you tell me more about it? Because I think it was a great event, but उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें हुई नहीं, या फिर वो मे बी उसका उतना रीच हुआ नहीं था. बेसिकली जब है ना वीमेंस डे का जब प्लान किया था, तो मेरी एक आदित्य गाने से बात हो रही थी, ऐसे ही जनरल टॉक हो रही थी, तो हम लोग ऐसे कर रहे थे वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हम्म. उस वक्त हमारी मीटअप्स में भी अगर जैसे 15-20 लोग आ रहे तो 2 या 3 गर्ल्स आती थी। वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम था और सब जगह कम था। अगर हम बर्ड कैंप्स में देखो, हर जगह आपको स्पीकर्स नहीं मिलते। उस वक्त मैं WCA अहमदाबाद में भी स्पीकर थी, तो सिर्फ 2 ही स्पीकर थे वहाँ पर, और आउट ऑफ 11 स्पीकर्स। तो मुझे एक गैप दिखा कि वाई वीमेन आर नॉट coming forward, why they are not involving in speaking or volunteering or organizing things। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करें उस जो गैप सिर्फ को विमेंस ब्रिज के लिए करने हो, के लिए. जो सिर्फ विमेंस के लिए हो, हाँ. जहाँ पे वो खुल के अपने को एक्सप्रेस कर पाए, स्पीकर भी वो हो, ऑर्गेनाइजर भी, वॉलेंटियर, कम्प्लीटली बाय द विमेन फॉर द विमेन। तो इसके लिए हमने एक इवेंट करवाया और उसका मैं आपको इम्पैक्ट बताती हूँ। अदर कम्युनिटीज़ का मुझे नहीं पता, पर मैं अपना अजमेर का फोर्स श्योर बोल सकती हूँ कि अभी हमारी जो कम्युनिटी में लास्ट इवेंट हुआ था, उसमें हमारे पास 40 की गैदरिंग हुई थी, उसमें हमारे पास 28 से 30 विमेंस थे। That's a great ग्रेट नंबर, यस। improvement, I would say. हाँ, I mean, from having a fully made male dominated event to हाँ, getting up to a point कि majority of the people attending the meetup turns out to be women इट्स is a नॉट really great इट्स नॉट achievement ओनली for you, I think. अटेंडिंग, बट लास्ट हमारी कुछ मीटअप्स हुई हैं आफ्टर वीमेंस डे। उसमें हमारे पास हर बार स्पीकर रहती है, एक या दो फीमेल रहती है, और वो आगे से आगे पहले ही कहती थी अगली बार हमको बनना है। हमको बनना है. हाँ, That's a really great achievement. Usually लोग hesitate करते हैं ऐसे मतलब इनिशिएटिव लेके बात करने के लिए unless they are asked. But ऐसे the women you are getting into the community and are really wanting to take up a topic and talk about it or present something of their own is a really great achievement, I think, that has happened for WordPress community Ajmer. So thank you so much for your time and effort for the community. थैंक यू सो It was मच। really great having you at WordCamp Bhopal. We still have a bit of time for the camp to end, and then we'll see you in the after party. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट विमेंस डे और कैंपस में all about the community, and I'm very happy to talk about this. You're welcome. Thank you so much.